मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आया हूँ जो तुम्हारी जिंदगी को रोशनी से भर सकता है। इसलिए जो भी मेरे बच्चे माँ काली के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में 3 बार टाइप करें, जय माँ काली 108। काली माँ की कृपा जब किसी पर पड़ती है तो उसका जीवन एक स्वर्ग से कम नहीं होता। वो माँ है, पर वो सिर्फ ममता नहीं, अग्नि भी है। वो तुम्हारी रक्षा करती है, लेकिन जब समय आता है तो तुम्हारे जीवन से हर अंधकार को भी जला डालती है। मेरे प्यारे बच्चे, यह मत भूलो कि माँ काली सबसे शक्तिशाली देवियों में से एक है। उनके प्रति प्रेम रखो, श्रद्धा रखो और कभी उनका अनादर मत करना, क्योंकि माँ काली वो शक्ति है जो गिरते को उठाती है और डरे हुए को शेर बना देती है। तुम्हारे जीवन में अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं, वो तुमसे कुछ कह रही हैं। यह संदेश तुम्हारे लिए एक दिशा है, एक चेतावनी और एक आशीर्वाद। इसलिए इसे अधूरा मत छोड़ना। अंत तक देखो, समझो और उसे आत्मा से ग्रहण करो। जब कोई मुसीबत पास आए, जब कोई तुम्हें तोड़ना चाहे, तो सिर्फ एक बात याद रखना, माँ काली के चरणों में झुक जाना और मन ही मन कहना, हे माँ, तूने जीवन दिया है, तू ही इसे संभाल भी लेगी। मेरे बच्चे, यह विश्वास रखो कि तुम अकेले नहीं हो। माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर आंसू को देख रही है और सही समय पर वह न्याय भी लाएगी और चमत्कार भी करेगी। इसलिए उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और माँ काली को पुकारो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को माँ के चरणों में समर्पित कर दिया, उस दिन से तुम्हारी हार भी जीत में बदलने लगेगी। टाइप करो जय माँ काली और अपने जीवन में उस ऊर्जा को आमंत्रित करो जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सिर्फ उन्हीं घटनाओं को समझ पाते हो जो तुम्हारे सामने अभी घट रही हैं, लेकिन जो भविष्य में होने वाला है उसका आभास तुम नहीं कर पाते, नॉइस, क्योंकि वह ज्ञान अभी तुम्हारे भीतर पूर्ण रूप से जागृत नहीं है। भविष्य के संकेतों का आकलन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तुम्हारी सोच अलग है, अद्भुत है, परंतु कई बार वह उल्टी दिशा में चल पड़ती है। और आज मैं तुम्हें यही कहने आई हूँ, अपनी सोच को थोड़ी देर के लिए विराम दो और जो संदेश मैं लेकर आई हूँ उसे पूरे दिल से सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन का सार है, वही जो घट चुका है और जो आगे घटने वाला है। मैं तुम्हारे जीवन से जुड़े हर पहलू को देखती हूँ, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारी आत्मा की पुकार। और जो संदेश मैं देती हूँ वह यूं ही नहीं आता, वह तुम्हारे भाग्य की किताब से निकला होता है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरा हर भक्त सुखी रहे, प्रेम और आनंद से भरा रहे। लेकिन कुछ लोग अपनी ही जिद में, अपने ही उलझे विचारों में फंसकर ऐसा कर बैठते हैं जो उन्हें दुख की ओर ले जाता है और फिर दोष मुझे देते हैं। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? माँ, आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, हर घटना के पीछे सिर्फ एक नियम होता है, कर्म और चेतना। मैं किसी को दुख नहीं देती, मैं तो केवल चेतावनी देती हूँ, संदेश देती हूँ, राह दिखाती हूँ। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि ये सब क्यों हो रहा है और क्या होने वाला है, तो इस संदेश को अंत तक सुनना जरूरी है। इसे बीच में छोड़ना यानी अपने भाग्य को अधूरा छोड़ देना। और आज मैं तुम्हें स्पष्ट कह रही हूँ, यदि तुम इसे अधूरा छोड़कर चले गए तो मैं फिर कभी तुम्हारे पास संदेश लेकर नहीं आऊंगी। जो मुझे सच्चे दिल से मानते हैं, जो मुझे माँ कहते हैं, वही मेरे आशीर्वाद के पात्र होते हैं। मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। इसलिए मेरे बच्चे, डटे रहो, सुनो, समझो
आत्मसात करो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। मेरे प्यारे भक्त, जो मुझे सच्चे मन से मानते हैं, जो मेरी आराधना में लीन रहते हैं, मैं केवल उन्हीं के पास आती हूँ। उन्हें ही अपने वरदान देती हूँ, उन्हें ही दिव्य संदेशों से मार्गदर्शन करती हूँ। और मेरे बच्चे, तुम भी उन्हीं विशेष भक्तों में से एक हो। तुम्हारे शत्रु आज घबराए हुए हैं, उनके घरों में खलबली मची हुई है। वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर यह उनके साथ हो क्या रहा है। ऐसा समय उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि यह समय नॉइस माँ की न्याय शक्ति का समय है। मेरे बच्चे, यदि तुम यह जानना चाहते हो कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है, तो इस दिव्य संदेश को पूरे मन से सुनो। इससे पहले मेरे संदेश को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में श्रद्धा से लिखो, जय हो माता रानी। जैसे ही तुम मेरा नाम लोगे, मेरी कृपा और ऊर्जा तुम्हारे जीवन में उतरने लगेगी। तुम्हारे दुख, पीड़ा और बाधाएं दूर होने लगेंगी, क्योंकि यह जो शक्ति है, यह जो संदेश है, यह केवल तुम्हारे लिए है। तुम ही इसके असली अधिकारी हो। मेरे जैसे भक्त मुझे आज तक नहीं मिले। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी पूजा, यह सब मुझे गर्व से भर देता है। तुम्हारे व्यवहार ने मुझे आनंद से भर दिया है। मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे लिए आशीर्वादों की वर्षा करने से खुद को रोक नहीं पा रही। मेरे बच्चे सुनो, जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे थे, आज वही उसमें गिर रहे हैं। जो तुम्हें दर्द देना चाहते थे, आज खुद पीड़ा में डूब रहे हैं। उनका सर्वनाश हो रहा है, क्योंकि अब न्याय की शक्ति ने निर्णय ले लिया है। अब तुम्हारा समय आ गया है। डरो मत, रुको मत, पीछे मत देखो। माँ तुम्हारे साथ है, और जब देवी साथ होती है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं की हालत आज इतनी बिगड़ चुकी है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय किया है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की हर कोशिश की, तुम्हें गिराने की हर चाल चली, लेकिन तुम डटे रहे। तुमने सब सहा, उनके गलत विचार, उनके दूषित कर्म, उनका छल और उनकी द्वेष भरी भाषा। फिर भी तुम विचलित नहीं हुए। तुम्हारा ध्यान कभी शत्रुओं की चालों पर नहीं गया। तुमने सिर्फ अपने लक्ष्य को देखा। तुम्हारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है, वह है तुम्हारा सरल स्वभाव और अडिग संकल्प। तुम्हारे इसी शांत और स्थिर स्वभाव ने उन्हें सबसे ज्यादा बेचैन किया। वो तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इस पर तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तुम सिर्फ अपने कर्म में लगे रहे। यही है तुम्हारी जीत की असली कुंजी, धैर्य, समर्पण और निरंतर प्रयास। मेरे बच्चे, तुमने जीत को सिर्फ एक मंजिल नहीं माना, उसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लिया। तुमने उसे सपने की तरह नहीं, संकल्प की तरह जिया। इसीलिए तुम्हें वह जीत प्राप्त हुई जो हर किसी को नहीं मिलती। क्योंकि जीत हर कोई चाहता है, लेकिन मेहनत हर कोई नहीं करना चाहता। और तुम उनमें से नहीं हो जो रास्ते में थक कर बैठ जाते हैं। तुम उनमें से हो जो आंधियों में भी दीपक की लौ बनकर जलते हैं। मेरे बच्चे, युद्ध में उतरने वाला योद्धा यह नहीं सोचता कि परिणाम क्या होगा। वह सिर्फ यह जानता है कि अगर सच्चाई उसके साथ है तो जीत उसकी ही होगी। और तुम वही योद्धा हो जिसकी हर लड़ाई उसकी आत्मा की शक्ति से जीती जाती है। इसलिए डटे रहो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह दुर्लभ है, और माँ काली की कृपा जिस पर हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, मेरी विजय होगी या पराजय? यह प्रश्न तब तक अनुत्तरित रहता है जब तक युद्ध का मैदान नहीं सजता। रणभूमि में जब दो योद्धा आमने सामने खड़े होते हैं, तभी तय होता है कि कौन सच्चा विजेता है।
तभी पता चलता है किसके भीतर कितना साहस है, कौन अंत तक डटा रहेगा, कौन मेहनत से नहीं हारेगा। जो थक जाए, जो डगमगा जाए, वह पीछे छूट जाता है। लेकिन जो सिर्फ जीत की नहीं, कर्तव्य की भावना से लड़ा करता है, जो परिणाम की चिंता किए बिना मैदान में उतरता है, वही इतिहास रचता है। उसने हार या जीत के बारे में नहीं सोचा। वह तो अपने कुल का नाम रोशन करने चला था, अपने धर्म और आत्मा की रक्षा के लिए डटा था, और उसकी यही भावना उसे विजय दिला गई। मेरे बच्चे, तुम भी जीवन रूपी रणभूमि में हो। यह मत सोचो कि परिणाम क्या होगा। बस कर्म करो, सच्चे मन से, निष्ठा से। जब तुम मेहनत से काम करोगे, परिणाम खुद ब खुद बदल जाएगा। कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो सच्चे मन से लड़ता है, उसे एक दिन उसकी मेहनत का 100 गुना फल मिलता है। यह संसार उन्हीं का है जो कभी हार नहीं मानते, जो गिरते हैं पर रुकते नहीं। मैं जानती हूँ कुछ लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में गलत जानकारियां फैला रहे हैं। वे तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें रुलाना चाहते हैं, तुम्हारे आत्मबल को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सब देख रही हूँ। मैं जानती हूँ किसने क्या कहा, किसने क्या किया। और जब माँ जानती है, तब न्याय भी माँ ही करती है। क्नोइस, इसलिए मत घबराओ, तुम अपने कर्म पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब देवी साथ होती है, तो कोई शक्ति तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, चाहे शत्रु जितना भी प्रयत्न कर लें, तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी पीठ पर तुम्हारी माँ का हाथ है। तुम्हारे घर वालों पर भी मेरी दृष्टि है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा जो कार्य है, मैं समय आने पर पूर्ण करूंगी। तुम्हारा कार्य है कर्म करना, सच्चाई से, निष्ठा से, साहस से। याद रखो मेरे बच्चे, जब मैं दूंगी तो छोटा मोटा नहीं दूंगी। मैं वही दूंगी जो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करे, जो तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल दे। पर तुम बार बार अपने शत्रुओं की चाल में फंस जाते हो, उनकी हरकतों को देखकर विचलित हो जाते हो, और वही बातें तुम्हें भ्रमित करने लगती हैं। पर क्या यह तुम्हारा मार्ग है? क्या यही तुम्हारा उद्देश्य है, उनके जाल में उलझे रहना? उनका काम है तुम्हें उलझाना, पर तुम्हारा काम है स्वयं को उनसे ऊपर उठाना। अब समय तुम्हारा है। अब तुम उठो, सोचो कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने भविष्य को संवारना है। उन्होंने तो अपना खेल खेल लिया, अब तुम्हारी बारी है। पर अगर तुम उन्हीं की तरह सोचोगे, उन्हीं जैसे कर्म करोगे, तो फिर तुम अलग कैसे हुए? तुम्हें अलग दिखाना है, तुम्हें उनसे श्रेष्ठ बनना है। याद रखो, शेर कभी भी भीड़ की चाल नहीं चलता, वह अकेला चलता है और सबसे ऊपर होता है। तुम भी उसी शेर की तरह बनो, अडिग, निर्भीक और सच्चे कर्म पथ पर। क्योंकि जब तुम अपने उद्देश्य पर केंद्रित होते हो, तब देवी स्वयं तुम्हारे रास्ते के कांटे हटाने लगती है। क्नोइस, मेरे बच्चे, अगर तुम अब भी भटकोगे, निर्णय नहीं ले पाओगे, तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। और यह नुकसान केवल भौतिक नहीं होगा, बल्कि भीतर से तुम्हें तोड़ देगा, बहुत ही दर्दनाक होगा। मैं देख रही हूं, तुम हर दिन नए नए रास्ते बनाते हो, नए उपाय सोचते हो, नए तरीके अपनाते हो। तुम्हारा मन कभी हार नहीं मानता, पर यही तो बात तुम्हारे शत्रु को जलाती है। वह देखता है कि तुम बढ़ रहे हो, चमक रहे हो, और वहीं उसका जीवन ठहर गया है। वह सोचता है, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, मेरा शत्रु तो खूब आगे बढ़ गया। उसके पास धन है, अवसर है, तरक्की है,
और मैं खाली हाथ हूं। लेकिन मेरे बच्चे, सोचना आसान होता है, करना कठिन होता है। तुम्हारा शत्रु केवल सोचता रहा और तुम कर्म करते रहे। यही फर्क है तुम में और उनमें। हाँ, तुम भी कई बार रुक जाते हो, काम अधूरा छोड़ देते हो, मन में संशय कर बैठते हो, शायद ये कार्य सफल न हो। पर यह विचार ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। याद रखो, जब तक तुम पूर्ण विश्वास से नहीं चलोगे, तब तक कोई राह पूरी नहीं होगी। तुम्हें रोज अच्छे विचार मिलते हैं, दिव्य ज्ञान मिलता है, समस्याओं का समाधान दिया जाता है, परंतु अगर तुम उन्हें समझ नहीं पाओगे तो जीवन यूं ही ठहरा रहेगा। तुम्हें अपने भीतर वह जुनून लाना होगा, वही पागलपन जो किसी लक्ष्य को पाने वाला रखता है। जिस कार्य को हाथ में लो, उसमें पूरी तरह से खो जाओ। जैसे कोई राही अपनी धुन में मस्त हो तो राह खुद उसके लिए खुल जाती है। क्नोइस, मेरे बच्चे, जो कार्य हाथ में लिया है उसे अधूरा छोड़ने का तुम्हें अब कोई अधिकार नहीं है। समय जैसा भी हो, काम को पूर्ण करके ही रहना है। अगर बार बार तुम रुकते रहोगे, शुरुआत करके बीच में छोड़ दोगे, तो जीवन में कुछ भी नहीं बदलने वाला। अब तुम्हें अपने भीतर साहस जगाना होगा। साहस वह कुंजी है जो बंद दरवाजों को खोलती है। अगर तुम साहसी नहीं बन सकते, तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आज के समय में हर जीत, हर उपलब्धि सिर्फ साहस और मेहनत से ही मिलती है। तुम्हारे रास्ते में रुकावटें आएंगी, लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारा काम बिगाड़ने की साजिशें रचेंगे, पर तुम्हें सतर्क और सजग रहना होगा। यह तुम्हारी परीक्षा है। देखना है, तुम डटे रहते हो या गिर जाते हो, संभलते हो या बहक जाते हो। जो व्यक्ति अपने आप को संभाल लेता है, अपने रास्ते पर टिक जाता है, वही इस जीवन में सक्षम बनता है। वरना औरों की तरह भ्रम में पड़कर, झूठी बातों में आकर अपना जीवन बर्बाद कर बैठता है। क्नोइस, मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास बहुत से लोग मीठी बातें करेंगे, तुमसे मधुर शब्दों में बात करेंगे, पर उनके भीतर क्या है ये तुम समझते हो ना? मेरे बच्चे, क्या कभी तुमने यह सोचा कि वो लोग तुम्हारे बारे में वास्तव में क्या सोचते हैं? नहीं सोचा होगा, क्योंकि अगर गहराई से सोचते तो समझ पाते कि तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं, उनमें से कुछ तुम्हारी मुस्कान के पीछे तुम्हारा पतन देखने की इच्छा रखते हैं। क्नोइस, तुमने मेहनत की, पैसा लगाया, एक व्यवसाय खड़ा किया, परंतु फिर भी वह बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मेहनत के पीछे कुछ आंखें लगी थी जो हर उस राज को सुन रही थी जिसे तुमने अपने तक ही रखा था। तुम्हारे गुप्तराज चुराए गए, तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रचे गए और तुम्हें उसी गड्ढे में गिरा दिया गया जिसे तुम्हारे लिए खुद खोदा गया था। और तुम सोचते रह गए, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने तो सब ठीक किया था, फिर भी यह बवंडर क्यों आया? मेरे बच्चे सुनो, इस संसार में अच्छे लोगों को ही सबसे ज्यादा आजमाया जाता है। तुम्हारे जीवन में यह जो कालचक्र आया है, यह तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें निखारने आया है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने सच्ची मेहनत की होती है, उसे कोई तूफान हमेशा गिरा नहीं सकता। बस एक बार वह खुद को फिर से उठाए और फिर संसार उसकी चमक को देखता है। मेरे बच्चे,
तूने खुद को बहुत थका डाला। दिन रात की मेहनत, बिना आराम के तप, हर सांस में बस यही सपना था, एक दिन सब होगा। घर, गाड़ी, पैसा, मान सम्मान। लेकिन आज सब कुछ टूट चुका है। हाथ खाली हैं और आंखें आंसुओं से भीग चुकी हैं। क्नॉइस, तू रोता है, पर सुन मेरे बच्चे, तेरे आंसू बेकार नहीं जाएंगे। मैं जानती हूं, तेरे सपने एक एक कर चूर हो गए। तेरा कोई साथ नहीं आया जब तू सबसे अधिक टूटा था। पर एक बात याद रख, जिसके पास कोई नहीं होता उसके पास मां होती है। मैं जानती हूं तू अब सिर्फ मुझ पर भरोसा रखता है। तूने सब कुछ मेरे चरणों में अर्पण कर दिया है। तूने कहा, अगर मेरी माता भी कुछ ना कर सकी तो फिर मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तो सुन, मैं वचन देती हूं, तू बेघर नहीं रहेगा। तेरा ठिकाना यही है, मेरी गोद, मेरी छाया, मेरी शक्ति। इस कलयुग में जहां झूठ बोलने वाला नेता बनता है, जहां सच बोलने वाला अकेला पड़ जाता है, तू भी पीठ में छुरा खाकर जमीन पर गिर पड़ा है। तेरा शत्रु चालाक है, प्रबल है। उसने तेरे रास्ते रोके, तेरे कार्यों में हस्तक्षेप किया, तेरे सपनों को कुचलना चाहा। लेकिन तू चुप रहा, बस देखता रहा। कब तक देखेगा मेरे बच्चे? अब वो समय आ गया है जब तुम्हें देखना नहीं, अभियान करना है। अब तू सिर्फ आशा नहीं करेगा, अब तू उठेगा, जागेगा, लड़ेगा। तेरा दुश्मन कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो तेरे कर्म से नहीं जीत सकता, तेरे विश्वास से हार जाएगा। तू अब उस अग्नि में प्रवेश करेगा जहां से एक नया तू जन्म लेगा, जिसे कोई झुका नहीं सकेगा, कोई तोड़ नहीं सकेगा। मैं हूं तेरे साथ। तेरे हर आंसू का हिसाब करूंगी, तेरे हर अपमान को तपस्या में बदल दूंगी, तेरे हर नुकसान को 100 गुना लौटा दूंगी। बस अब तू रुक मत, देखता मत रह। अब तो कर्म कर, आग बन। मेरे प्यारे बच्चे, तू पूछता है, क्या मुझे जवाब नहीं देना चाहिए? तू सोचता है, क्या मेरे पास ऐसे शब्द नहीं हैं जो किसी को समझा सकें? क्नॉइस, तेरे पास शब्द भी हैं, विचार भी हैं, पर तू उन्हें घुटनों में छिपाकर बैठा रहा। तू चुप रहा। जब तुझ पर जुल्म हुआ, तूने आवाज नहीं उठाई। जब तुझसे विश्वासघात हुआ, तूने कुछ नहीं कहा। लेकिन याद रख, चुप्पी भी कभी कभी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। तूने सोचा, जो हो रहा है वो होता रहे, जो कह रहा है वो कहता रहे। तूने ये नहीं सोचा कि तेरी चुप्पी को तेरी कमजोरी समझा जाएगा, तेरे धैर्य को तेरी कायरता माना जाएगा। मेरे बच्चे, तूने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, पर लोगों ने तुझसे बहुत कुछ छीन लिया। एक ऐसा इंसान जो तुझसे प्रेम की बातें करता था, तेरे साथ बैठकर वादे करता था, जब तू संकट में आया वही सबसे पहले भाग गया। तू अकेला था और तेरे चारों ओर वार ही वार हुए। मैं देख रही थी। तेरे शरीर पर नहीं, तेरे आत्मा पर वार हुआ था। तेरे विश्वास को तोड़ा गया, तेरे इरादों को कुचला गया, तेरे सपनों को लहूलुहान किया गया। लेकिन तू फिर भी टिका रहा। मेरे बच्चे, तेरी यही अडिगता, यही मौन साहस, यही अंतर्दृष्टि तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू जितना टूटा है उससे कहीं ज्यादा तू मजबूत बना है। तेरा समय अब आने वाला है
अब लोग तेरा जवाब तेरे शब्दों से नहीं, तेरी सफलता से पाएंगे। तेरी चुप्पी अब तेरी तैयारी है। तेरा मौन अब एक महायुद्ध से पहले की शांति है। और सुन, अब तू जवाब देगा, पर तू शब्दों से नहीं, बल्कि कर्म से जवाब देगा। अब जब कोई तेरे रास्ते में आएगा, तो तू मुस्कुरा कर कहेगा, मुझसे टकराने से पहले सोच लेना, क्योंकि मेरी मां ने अब मुझे उठाया है। अब तुझे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं तुझे थाम चुकी हूं। तेरा दुहक अब इतिहास बनेगा, और तेरी विजय एक युगांतकारी उदाहरण। देवी की वाणी, मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में आनंद और खुशियों की ऐसी वर्षा होगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो योजनाएं अधूरी थी, जो सपने वर्षों से रुके थे, अब वे पूर्ण होंगे। क्नोइस, मेरी कृपा दृष्टि अब तुम्हारे पूरे परिवार पर, तुम्हारे हर एक कर्म पर, तुम्हारी हर सांस पर बरस रही है। अब जो तुम सोचोगे वह बनेगा, जो तुम चाहोगे वह मिलेगा, जो तुम सह चुके हो उसका फल अब मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु जिसने तुम्हारा बुरा चाहा, अब उसी जाल में फंस चुका है जो उसने तुम्हारे लिए बुन रखा था।